वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद है आप लोगों की सुबह अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए गुजर रही होगी। आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है और हमारी दिल की धड़कनें जो है ना बहुत ज्यादा तेज हुई हैं, बट पाकिस्तानी मैं प्लेयर्स ये का समझता कॉन्फिडेंस। हूँ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि भाई अब हंसना मुस्कुराना शुरू कर दें, क्योंकि जो वर्ल्ड कप था वो तो बढ़ गया। वर्ल्ड कप। ये तो बाबर हाँ, भाई लेट्स सब लेट्स कम दस बैक टू द वाले लाइफ मैच ना। के बाद। लेट्स कम बैक टू द लाइफ। और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी अभी बाकी है, क्रिकेट भी बहुत बाकी है। लेकिन वर्ल्ड कप की हद तक अब आप हंसना मुस्कुराना शुरू कर दें, क्योंकि मतलब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ये लास्ट होप अगेंस्ट होप है। बेसिकली दिस इज नॉट सिंपली होप, दिस इज होप अगेंस्ट होप। मरते क्या ना करते, अब इस पे उम्मीद तो रखेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। जो मैं देख रहा हूं ना, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, जो प्लेयर्स को देख रहा हूं, जो खबरें आप ला रहे हैं और बता रहे हैं कि जी टीम के अंदर गड़बड़ चल रही है। क्या क्या मतलब टीम के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है? कुछ इस किस्म की भी खबरें ला रहे हैं आप। यार क्या बोलते हैं, टीम के अंदर चल ही रही गड़बड़ है। गड़बड़ ही गड़बड़ चल रही है टीम में। अब्दुल्ला शफीक आते हैं ना सामने, पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि शाहीन कहाँ है। वो बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले, वो जो है ना सोचना भी मना वाला गैंग कहाँ है। हारिस रऊफ कहाँ है, शाहीन कहाँ है, बाबर आजम पे पाकिस्तानी टीम पे मुश्किल वक्त है, रिजवान कहाँ है, शदाब कहाँ है। अब्दुल्ला शफीक को आपको दूसरी तीसरी बार भेजना पड़ रहा है और अब्दुल्ला शफीक भी आके ऐसी ऐसी बोंगियां मार रहे हैं, ऐसी ऐसी बोंगियां मार रहे हैं कि आप सुन के हैरान हो गए। आप बोलोगे ये इन लोगों की बातें हैं, ये कैसे साउथ अफ्रीका को हराएंगे। वो साउथ अफ्रीका जो अपने लास्ट 4 मैच 100+ रन से जीतता हुआ आ रहा है, वो साउथ अफ्रीका जिससे इंडियन फैंस और बाकी सारे फैंस को डर लग रहा है। तो पाकिस्तानी जी हाँ, प्लेयर्स जी का हाँ, कॉन्फिडेंस क्या है, अब्दुल्ला शफीक क्या कहते ये हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल बनता है कि आप कभी आप साउथ शकील को भिजवा देते हैं, ठीक है, कभी आप अब्दुल्ला शफीक को भिजवा देते हैं, एक आध बार आपने शादाब को भिजवाया है। खैर खुद बाबर जो है वो पाकिस्तान की वर्स्ट एवर जो डिफीट थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें वो आया हाँ। और आके उसने भी जो वहाँ पे बात की। अब मतलब क्या बात करें, मतलब उस्मान, मैंने भी अब्दुल्ला शफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो रात उन्होंने वहाँ पे की है, जब पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की उसके बाद। देखें, कंफ्यूजन नज़र आ रही है चेहरे के ऊपर। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो एक्सप्रेशंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंट चेहरा नहीं है अब्दुल्ला शफीक का। इसका मतलब टीम के अंदर कुछ पक रहा है, और काफ़ी कुछ पक रहा है। और जो खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ी आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ तलख कलामी हो रही है, तलख जुमलों के तबादले हो रहे हैं, टूट फूट का शिकार है टीम। और ये सर होता है, ये जब आप हारते हैं ना, और बड़े टूर्नामेंट्स में बुरी तरह हारते हैं, तो उस्मान मियाँ फिर ये होता है। आपकी टीम में इस वक्त यही है, और इसके होते हुए आप मैचेस नहीं जीतते, इसके होते हुए आप मजीद बुरा हारते हैं। यानी आप देख लीजिए कि इंडिया के बाद आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आप जो अफगानिस्तान से हारे हैं वो और बुरा हारे हैं, ठीक है, वो बड़ी शिकस्त है। मैं इंडिया से बड़ी शिकस्त अफगानिस्तान को मानता हूं। इंडिया तो चले दुनिया की नंबर 1 टीम है ना, आप उससे हारे हैं तो चले, समझ भी आती है। आप पहले भी हार के आए हैं, ठीक है, समझ आती है। ऑस्ट्रेलिया से हारना भी एक लॉजिक है, लेकिन वो भी वो टीम है जो नीचे गिरी हुई थी, आपने उसको जितवा के ऊपर उठवा दिया और उनके मुंह को भी खून लगा दिया। तो अब अफगानिस्तान से हार के बहुत मुश्किल है, उसके लिए बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है उस्मान। बाबर आजम में, सॉरी टू से दैट, वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। बाबर आजम बॉर्न लीडर नहीं है, उसको लीडर बनाने की कोशिश की गई है। ये जो लाहौर ग्रुप है ना, सॉरी टू से दैट, मैं भी पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में ना पंजाब ग्रुप, सिंध ग्रुप, कराची ग्रुप, ये ग्रुप्स चलते हैं, केपी ग्रुप। ये पंजाब और केपी ग्रुप की मिली जुली साजिश थी कि कोई बंदा अपना लेके आए। तो अब आप देखें कि शादाब खान आपको नायब कप्तान नजर आ रहा है, लेकिन क्या नायब कप्तान है जी वो? कहां से वो नायब कप्तान है? उमर गुल ये कह रहा है, उमर गुल ये कह रहा है कि बाबर आजम को, जब मैं उमर गुल को भी बॉलिंग कोच बनाया था ना,
तो उसने कहा कि बाबर आजम को सीनियर प्लेयर्स का मशवरा देना भी बुरा लगता है। अगर रिजवान और या शाहीन वगैरह कोई मशवरा देते थे ना कि बाबर तुम ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो वो आगे से नाराज होता था कि तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले। यानी दिमाग यहां पे है। तो फिर आप मतलब किस तरह से लीड करेंगे टीम को, किस तरह से लीड करेंगे? मैंने एक दो बार इसका लहजा चेक किया और उसमें रऊनत थी, उसमें तकब्बुर था, उसमें स्टबननेस तो है ही ना। वो ढीठ तो वो इंतहा का है, वो अपनी गलती को भी नहीं गलती मानता, दूसरों पे वो करेगा फलां की वजह से। अब ये जो झगड़े की खबरें आ रही हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान, जिसपे अब मोहम्मद रिजवान ने उसको रोका है, मना किया है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। मतलब ये बात अब हो रही है कि आप जो टीम सेलेक्ट करके लेके आए हैं वो क्यों लेके आए हैं, क्यों इन प्लेयर्स को लेके आए हैं टीम में? आपको किसने कहा था कि ये टीम सेलेक्ट करें वर्ल्ड कप के लिए? जका अशरफ हाथ खड़े कर गया है, वो कहता है कि हम जका अशरफ का बयान, लेटेस्ट बयान भी ये है, वो बार बार कह रहा है, वो कह रहा है कि हम टीम में तब्दीली करना चाहते थे। हफीज ने कहा कि टीम में तब्दीलियां करें, हफीज ने 4-5 तब्दीलियों की बात की। मिसबाह उल हक भी कह रहे थे कि 2-3 तब्दीलियां तो जरूरी हैं, लेकिन बाबर आजम और साथ में जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने कहा, इंजमाम साहब, उन्होंने कहा कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो इंजमाम भी बहुत वो उसमें डाउटफुल मैं लग रहा हूं कि इंजमाम पता नहीं, हाँ वो भी नहीं कैरी कर, हाँ वो भी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल पाएंगे बतौर चीफ सेलेक्टर। नया जो सेटअप अगर बनता है तो उसमें वो बतौर चीफ सेलेक्टर आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये सिचुएशन है सर। इससे बेहतर टीम तो हारून रशीद बनाता था यार, हालांकि वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है। ये क्या हर टीम दौर बना में के पीसीबी भेजी? में रहा है। हाँ हर दौर में। लेकिन ये देखे ना, ये कौन सी टीम बनाई है, ये टीम कौन सी बनाई है? अबरार अबरार अहमद को ये अभी मिसबा और आज वो बात कर रहे थे हफीज और मिसबा पाकिस्तानी मीडिया पे। हफीज ने भी कहा, उसने कहा मैंने कई बार कहा है कि खुदा के लिए बाबर आजम अबरार को 15 में शामिल करो, लेकिन बाबर कहता है नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हमारा तो कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। और दोस्ती टूट जाएगी, यारी निभानी थी ना। आप देखिए कोई प्लेयर ऐसा नहीं शामिल किया गया कि यार अगर मतलब फलां को, मेरा फलां दोस्त नाकाम हो गया, ठीक है, तो जनाब मतलब हमारे पास ऑप्शन होगी, हम उसको शामिल करेंगे, तो वो अगर परफॉर्म करेगा तो ये ना हो कि हमारे बेली का कैरियर ही खत्म हो जाए। बात समझ आई? ये है असल में कैरियर बचाना है। शादाब का कैरियर बचाने की कोशिश की गई। अभी भी आप देखें, उसको हटा हटा के वो मार खाता है, उसके बावजूद उसको लेके आया जाता है। पिछले मैच में आपने नहीं देखा कि जब आपको पता है कि हसन अली को मदद मिल रही है, वो विकेट भी ले रहा है, तो फिर दूसरी तरफ से आपको स्पिन लगाने की क्या जरूरत है? इस पर रमीज राजा ने भी बात की है। उसने कहा बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है, उसको रिवर्स स्विंग मिल रही है, उसने विकेट भी लेके दी है, और आप जो है वो साथ में आप कर क्या रहे हैं? साथ में स्पिनर लगाए हुए हैं, 3 उसको दे दिए, 3 उसको। इवन एंड में वसीम अकरम कह रहा है कि 5 ओवर पड़े हुए हैं, एक हसन अली का पड़ा हुआ है, 2 ओवर शाहीन के हैं, दो उसके हारिस के हैं, और ये मौसूफ वहां पे उसामा मीर को ओवर दे देते हैं। वो एक ही ओवर में उतने रन खा जाता है। वो किस मकसद के लिए दिए जाते हैं? समझ आइए आपको? वहां पे पिटवाया क्यों जाता है? वहां पे पिटवाया इसलिए जाता है कि जो इसका कोई 1% भी चांस है ना दोबारा टीम में वापस आने का, वो भी खत्म हो जाए। कप्तान प्लेयर को बनाता है, कप्तान उसको जाया करता है और उसको टीम से निकलने पे मजबूर करता है। सर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कप्तान के पास, जिनको वो इस्तेमाल, अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करे तो कैरियर बनते हैं, अगर नेगेटिवली इस्तेमाल करे तो कैरियर खत्म होते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है, एक बंदा गलत पोजीशन पे खड़ा कर देना जानबूझ के कप्तान, आप मैच हार जाते हैं। सर यही बातें जी पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट की। और मैं तो अब्दुल्ला की बातों पे हैरान हूँ बाबर भाई, वो किस तरह की भोंकियां मार रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। हालांकि मैं उससे अच्छा जेंटल और बड़ा नहीं, अच्छा मतलब वो उसका सेंसिबल कसूर नहीं सोबर है। बंदा और समझ। बात यह है कि जो दिमाग से खाली हो जाए ना बंदा, यार आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा देख के आ रहे हो,
ठीक है। और हम्म। आपके बैक ऑफ द माइंड तो वही चल रहा होगा ना कि अंदर क्या हो रहा है, पीछे और क्या हो रहा है, और और आपसे वो बाहर कह रहे शो हैं भी कि नहीं आप करा ना। आप आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। सवाल आगे से ये हो तो वो क्या कहेगा आगे से कि भाई हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अच्छा परफॉर्म करें। ये कह दिया ना उसने। उसने कहा हम्म। हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। जब हम बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीत भी जाएंगे। तो वो कब खेलेंगे भाई? घर जाके खेलना है वो। 5 मैच खत्म कर लिया आपने, आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप आपने अपना खत्म कर लिया, और अभी तक आप बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। तो उसकी वजह, अब मुझसे सुने जवाब उसका। बेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं खेले कि बेस्ट क्रिकेटर्स नहीं है आपके पास। आप बेस्ट क्रिकेटर्स को लेकर नहीं आए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, सलमान अली आगा को आप किसके लिए लेके हैं? किस मकसद के लिए? उसकी जगह आप सरफराज अहमद को नहीं ला बस सकते थे? मेरे सवाल का जवाब दें, उसकी जगह सरफराज अहमद को नहीं ला सकते थे? इसीलिए उसे लाया हुआ है ना कि सरफराज को नहीं लाना। हाँ जी, यही वजह है कि आप एवरेज प्लेयर्स को लाते हो ताकि वो कुछ कर ना पाए, और आप करो और रिजवान करें, ताकि दोनों टीम का हिस्सा रहें और बाकी सारे खबरें ना बनाएं। अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो आप पहुंचते हैं तो वो टुक टुक करना शुरू कर देता है। उसको पैगाम चला जाता है कि अब्दुल्ला शफीक, तुम मुझसे बड़े प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हो, चुप करके खेलो, आराम से खेलो। आज का मैच मैंने हेडलाइंस यही बना दी। बात है। ओ सर, क्रिकेट में वो कुछ डर्टी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं तो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को उस दिन देखने गया हूं, मैच कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। मैं कराची के उसमें बैठ गया साथ, जब सैफी भाई से मेरी मुलाकात हुई। सर, हम्म। आपको अंदाजा नहीं है कि क्या क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, और रीजन में पॉलिटिक्स और ये और वो, ये क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आप ये देखें, आज बड़ी बात, वो एक हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, वो भी इंडिया गए हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, जो प्लेयर्स इनकी प्लान में नहीं थे वो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन नहीं थे? अब्दुल्ला शफीक वाज नॉट इन देयर प्लान्स। ठीक है। साउथ शकील। साउथ शकील फोर्सफुली प्लेड। उसके बाद जो है हसन अली, इफ्तिखार इवन। हसन अली हसन अली वाज नॉट इन हम्म। देयर प्लान। वो तो बाद में शामिल किया उसको। हम्म। चले, वो जैसा भी अपनी लिमिटेशंस के साथ गुजारा करवा रहा है ना एक तरफ से। मसला हम्म। ये है कि वो जो 140 की रफ्तार से बॉल करता था, वो अब धीमी गति से बॉल क्यों करना शुरू हो गया है शादी के बाद? ये वो आजकल हमारे टिकटॉक पे बड़ा वो चलता है कि शादी खा गई खिलाड़ी कैसे कैसे। और इमामुल हक को और तो शादी वही। खा ही जाए ना, उसकी भी अब उसकी तो होने है भी, वाली है। लगता है फॉरनर है, कह रहे हैं पता नहीं किस कंट्री की है। वो हाँ जी, बेचारे कभी आई देखना आई थिंक पड़ेगा, उस सो, पे तो स्वीडन बारी की, आने आई वाली। थिंक सो। हम्म। बहरहाल जी, इस बेचारे को भी गुड लक है, अच्छे से हो। बट बेड़ा हरक है पाकिस्तान की क्रिकेट का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और अब ये जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाले से पहले जिस तरह की खबरें आ गई हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जो माहौल है, एक बार की तो क्लैरिटी है, इस तरह की ग्रुपिंग, इस तरह की लड़ाइयों के बीच आप जीतते नहीं हो। आपको हो सकता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाबर की या अब्दुल्ला की या रिजवान की या शाहीन की कोई परफॉर्मेंस दिख जाए, पर मैच जीतने वाली परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट ना करो जिनसे कि यार मैच जीतने वाली परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अफसोस के साथ, ये हमारी क्रिकेट है, ये हमारा क्रिकेट में मकाम हो चुका है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की इन लड़ाइयों के बारे में, इस खोखले फजूल के कॉन्फिडेंस के बारे में, और एक दूसरे के ऊपर की ग्रुपिंग के बारे में? सामने ना आना और अपने आप को एक्सपोज करना है, इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।